देखिए, आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। बहुपद, बहुपद। पोलिनोमियल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे टर्म के बारे में। टर्म क्या होता है? टर्म, ठीक है। जैसे लिखा है ना 2x, ये एक टर्म है। 2x एक टर्म है, टर्म मतलब पद है ना। 3x ये एक टर्म है ना। 5x ये एक टर्म है। ऐसे ही कोई लिखा हुआ है टर्म है, वो क्या है? टर्म है। टर्म बनता कैसे है? तो बोलेगा वेरिएबल और प्लस कांस्टेंट। कैसे बनता है? कांस्टेंट और प्लस वेरिएबल। वेरिएबल दो आदमी को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनता है? टर्म बनता है, ठीक है। जैसे ये भी टर्म है, जैसे हम बोले ना 2x + 4, ये भी एक टर्म है। ये क्या है? टर्म है। तो ये सिंगल टर्म है, देखो एक आदमी है, ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, ये एक आदमी है। यहाँ पे दो आदमी, एक आदमी और एक आदमी, दो आदमी। तो ये दो टर्म हो गया, देख रहे हैं? ये सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, ये दो टर्म है। ये भी टर्म है, 3x + 5x, 5y और प्लस का z, ये भी टर्म है। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तीन आदमी है तो तीन टर्म, ठीक है। अच्छा, टर्म आपको समझ आ गया टर्म क्या होता है? टर्म बना कैसे होता है? तो बोलेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल, देखो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल। ये सिर्फ क्या है? वेरिएबल है। इसके कुछ नहीं तो वन मान सकते हैं, हाँ कि ना? तो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना होता है क्या चीज? टर्म, ठीक है। हम लोग का टॉपिक है पोलिनोमियल। टॉपिक है पोलिनोमियल। आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज पोलिनोमियल, सिंपल आप बोलिएगा कि वेरिएबल, वेरिएबल, यू नो वेरिएबल आता है ना? वेरिएबल जी आपको, वेरिएबल किसको बोलते हैं? जिसका वैल्यू चेंज होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता है। एग्जांपल क्या? जैसे x, y, z, ये सब कौन है? वेरिएबल्स है। इसका वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। जैसे x का वैल्यू किसी को नहीं पता कितना है, y कितना नहीं पता, z कितना नहीं पता, इसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। आपसे पूछेंगे पोलिनोमियल क्या होता है, बोलना वेरिएबल का पावर होल नंबर। होल नंबर अगर है, अगर है तो हम बोलेंगे पोलिनोमियल है। जैसे आपसे पूछेंगे कि सर ये x स्क्वायर ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो बोलेंगे हाँ है। एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो बोलेंगे है। क्यों सर? ये देखिए x कौन है? x कौन है? वेरिएबल है। अरे हाँ कि ना? और इसका पावर में क्या है? होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है। तो क्या हो गया? पोलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी। आपसे पूछेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है, तो आप बोलेगा कि वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है, दिस इज पोलिनोमियल। क्या बोले? अगर वेरिएबल का पावर जो है, पावर मतलब ऊपर जो बैठा हुआ आदमी है वो होल नंबर है, तो बोलेंगे दिस इज पोलिनोमियल। एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए लिखा हुआ है x का पावर 5, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? है। देखिए वेरिएबल का पावर होल नंबर पोलिनोमियल है। x का पावर 100, ये पोलिनोमियल है कि नहीं? हाँ है। नेक्स्ट 2x का पावर 5, ये पोलिनोमियल है कि नहीं? हाँ है। देखो इसमें पूरा में, देखो पूरा में वेरिएबल है का पावर होल नंबर है, तो ये सब क्या है? दिस इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है। देखिए ऐसे, जैसे x का स्क्वायर अब प्लस x, ये पूरा पोलिनोमियल है कि नहीं है? हाँ है। और दो आदमी मिलकर बनाया पोलिनोमियल। ये देखो x का पावर, वेरिएबल का पावर होल नंबर, वेरिएबल का पावर कोई नहीं है तो वन मान सकते हैं, तो ये क्या है? पोलिनोमियल है पूरा पूरी। ये पूरा पूरी क्या है? पोलिनोमियल है। हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपसे पूछे व्हाट इज वेरिएबल, सॉरी व्हाट इज पोलिनोमियल, तो आप बोलेगा वेरिएबल का पावर होल नंबर है, तो हम देख के बोलेंगे वो आदमी जो है पोलिनोमियल है। आया समझ में? इसी देखो ना यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल नंबर, वेरिएबल का पावर होल नंबर, तो ये पूरा पूरी क्या है? पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल है, पूरा पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 5x² + 4x + 5, ये पोलिनोमियल है कि नहीं? देखिए सबसे पहले ये वेरिएबल है, इसका पावर होल नंबर, ये कांस्टेंट छोड़ दीजिए, ये कांस्टेंट को छोड़, कोई मतलब उसे नहीं है, कांस्टेंट छोड़ दीजिए। ये देखिए वेरिएबल का पावर होल नंबर, ये पोलिनोमियल है क्या, ठीक है। इसके बारे में पूछिए, ये वेरिएबल है, इसके पावर कोई नहीं है तो 1 है, तो ये वेरिएबल का पावर होल नंबर तो पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल हो गया, ये पोलिनोमियल हो गया। इससे पूछेगा तुम पोलिनोमियल हो, तो बोलेगा भैया मेरे पास वेरिएबल तो ये नहीं है, तो हम पोलिनोमियल कैसे हो गए? तो हम है, देखो ना, इसको लिख सकते हैं x का पावर 0 लिख सकते हैं ऐसे, x का पावर 0 मतलब 1, 1 × 5, 5 तो है, तो ये भी बोलेगा हम भी पोलिनोमियल है। कैसे कैसे? देखो x का ये वेरिएबल, वेरिएबल का पावर कैसा? होल नंबर,
ये पोलिनोमियल हो गया, ये पोलिनोमियल हो गया, ये पोलिनोमियल हो गया, तो तीनों पोलिनोमियल है, तो बोलेंगे भैया पूरा का पूरा पोलिनोमियल है, फिर पूरा का पूरा पोलिनोमियल है। आया समझ में? अच्छा सर पोलिनोमियल फिर कौन नहीं है सर? पोलिनोमियल अगर ये है तो पोलिनोमियल कौन नहीं है? तो ये पोलिनोमियल हो गया, ये पोलिनोमियल हो गया, ये पोलिनोमियल हो गया। आपसे पूछेंगे x का पावर -1 ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? तो बोले नहीं है। क्यों नहीं है सर? वेरिएबल तो है, वेरिएबल तो है, पर पावर में जो बैठा हुआ कौन है? होल नंबर तो नहीं है। अरे होल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है? 1 से, 0 से। होल नंबर स्टार्ट विद 0 है ना। होल नंबर कहाँ से? 0 से। दिस इज नॉट पोलिनोमियल, दिस इज नॉट पोलिनोमियल। जैसे x का पावर 1/2 1/2 ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? अरे नहीं है, वेरिएबल तो है, पर पावर में 1/2 1/2 कैसा है? होल नंबर है, होल नंबर तो नहीं है, तो बोलेंगे नॉट पोलिनोमियल। आया समझ में? आपको देख के समझना चाहिए कि भैया कौन पोलिनोमियल है। वो चल के आके लिख दिया ऐसे 2x का पावर 4 + 6x ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? तो बोलेंगे हमको क्या पता पोलिनोमियल है, चेक करेंगे पहले, पूछेंगे सबसे। अच्छा ये दो टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, दो टर्म है, समझते ना? तो दोनों से पूछेंगे तो दोनों में दोनों पोलिनोमियल हो कि नहीं हो। इन्हें कि एक तो बोलेगा हम पोलिनोमियल है, एक बोलेगा हम पोलिनोमियल नहीं है, तो पूरा पोलिनोमियल नहीं हुआ। फिर दोनों को पोलिनोमियल है तो बोलेंगे हाँ पोलिनोमियल है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई मतलब वो नहीं है। ठीक है, वेरिएबल, वेरिएबल है का पावर होल नंबर, तो ये पोलिनोमियल हो गया पूरा पूरी। ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, इसका पावर 1, हाँ कि ना? तो ये भी पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल, पूरा पूरी कितना हो गया? पोलिनोमियल। आया समझ में? हाँ, तो बेसिक यही है कि पोलिनोमियल क्या होता है। आपसे पूछे व्हाट इज पोलिनोमियल, तो बोलना वेरिएबल का पावर होल नंबर है। आपने समझने के लिए, आपने समझने के लिए कि वेरिएबल पावर होल नंबर है तो पोलिनोमियल है। अगर ज्ञान देना है किसी को तो बोलना भैया चैन ऑफ टर्म, चैन ऑफ टर्म। चैन ऑफ टर्म मतलब क्या सर? इसे बहुत सारे टर्म जोड़ दीजिए। ये 2x² ये एक टर्म है, 4x ये एक टर्म है, अब +2 ये एक टर्म है, हाँ कि ना? तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, बहुत सारा टर्म मिलता है। बहुत सारा टर्म को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए तो क्या बनता है? पोलिनोमियल बनता है। क्या बोले? बहुत सारा टर्म को, ये टर्म है ना जी, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, सबको जोड़ दीजिए या माइनस कर दीजिए, है ना, इससे बनता है पोलिनोमियल। पर हमें समझने के लिए भैया पोलिनोमियल कौन है, तो बोलेंगे भैया वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो पोलिनोमियल है। आइए देखिए ना यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल नंबर, वेरिएबल का पावर कुछ नहीं तो 1 होल नंबर, है ना। यहाँ पे वेरिएबल तो है नहीं, तो वेरिएबल हम डाल सकते हैं, डाल सकते हैं वेरिएबल ना, क्या x इंटू क्या, x का पावर 0, है ना। इसके बाद वेरिएबल, 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 होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, ये हो गया पोलिनोमियल, ये हो गया पोलिनोमियल, ये हो गया पोलिनोमियल, सारा पोलिनोमियल है। इसका मतलब पूरा पूरी क्या हो गया? पोलिनोमियल हो गया। एक शब्द में अगर किसी को ज्ञान देना है या बतलाना है, एग्जाम में सर पूछते हैं तो बोलेंगे चेन ऑफ टर्म, टर्म का चैन, चैन समझते? चैन मतलब एक के बाद एक जुड़ा हुआ सब आपस में, एक के बाद एक जुड़ा हुआ। जैसे ये भी देखिए, मान लीजिए 3, समझिए ना बात को, ये सब स्कूल में ऐसा पूछता कोई नहीं, कुछ नहीं आपको है 3x³ 2x² + x + 1, देख लो टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार, इस तरह बहुत सा टर्म आएगा, बहुत सा टर्म आएगा। तो सब सारा टर्म को जोड़ देंगे, इसे ये प्लस का है माइनस हो सकता है, प्लस का है माइनस हो सकता है, देख लेना। तो बहुत सारा टर्म जो है आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, चाहे वो प्लस से चाहे माइनस से, तो हम बोलेंगे दिस इज पोलिनोमियल। ठीक है, बट हमको समझने के लिए क्या होना चाहिए? वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए बस। सिंगल सिंगल, हम सिंगल पूछेंगे तुम पोलिनोमियल हो तो बोलेगा हम है, इसे पूछे तुम है तो हाँ है, इसे पूछे तुम है हाँ है, ये बोलेगा हम भी पोलिनोमियल है, सब पोलिनोमियल, तो पूरा पोलिनोमियल हो गया। आया समझ में? कि हम लोग स्टार्ट करेंगे एक से, स्टार्ट करते हैं एक नंबर से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, अलग बात है, ये सब कुछ और नाम है, ये पोलिनोमियल है, पर कैसा पोलिनोमियल है वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहली बात ये पोलिनोमियल है, सबसे पहली बात ये आदमी है, आदिवासी है कि एमडी है वो अलग बात है ना। सबसे पहले ये आदमी है, उससे सबसे पहले ये पोलिनोमियल है। अभी कैसा पोलिनोमियल है वो बाद बताएंगे। ठीक है, जैसे कॉपी कर लिए पहले। जैसे अगर एक और रहेगा पोलिनोमियल, एक और रहेगा पोलिनोमियल, 5x पोलिनोमियल है, अरे 5x पोलिनोमियल है। अगर एक और रहेगा इसको बोले मोनोमियल बोलते हैं, मोनोमियल। अगर एक और टर्म रहेगा तो बोलेंगे मोनोमियल है। ठीक है, अगर दो को टर्म है, जैसे 5x + का 4 है, तो अब देखो दो आदमी है, एक आदमी दो आदमी, इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे, बाइनोमियल, बाइनोमियल। समझे क्या बोल रहा है? सबसे पहले क्या बोले? अगर एक आदमी है तो बोलेंगे मोनोमियल, दो आदमी है
जैसे दो आदमी, एक टर्म एक टर्म, टर्म तो है पर टर्म पूछे भैया ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, पोलिनोमियल का टर्म है कि नहीं है। देखो ना x का पावर 1 तो ये पोलिनोमियल है, ये 4 पोलिनोमियल है, पूरा पूरा पोलिनोमियल है। पर कैसा पोलिनोमियल है तो बोलेंगे बाइनोमियल है। क्यों सर? तो दो टर्म है, ठीक है। मान 3 टर्म है, जैसे 5x या 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 है, इसमें 3 टर्म है, देख रहे हैं 3 टर्म है, एक टर्म दो टर्म 3 टर्म, इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल है, ठीक है। अच्छा ये बाइनोमियल है कि नहीं है? है, ये बाइनोमियल है कि नहीं है? बाइनोमियल नहीं, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल पोलिनोमियल पोलिनोमियल, पूरा पोलिनोमियल है। और कैसा पोलिनोमियल है? तो ट्राइनोमियल है, ठीक है। मान लेते हैं ऐसा है 5x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, इसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। अगर तीन से अधिक टर्म आ जाए, 3 से अधिक टर्म आ जाए उसको बोलेंगे पोलिनोमियल। एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, दिस इज पोलिनोमियल, ठीक है। ये भी पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल, पूरा का पूरा क्या बोलेंगे? अब इतना तो नाम थोड़ी याद रखेंगे। मोनोमियल एक था, बाइनोमियल 2 को तो बाइनोमियल था, 3 को है ट्राइनोमियल हो गया, 4 को है नाम याद नहीं कर सकते हम लोग, 5 नाम याद कर सकते, डायरेक्ट बोलेंगे भाई तुम पोलिनोमियल हो। ये भी पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, एक दो नाम याद आता है हमको, इससे बोलते हैं बाइनोमियल है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। अभी कुछ नहीं बोलते हैं तो बोलते हैं भैया पोलिनोमियल है। आया समझ? क्या बोले सो? मतलब 3 से अधिक जो भी टर्म्स होगा उसको बोलेंगे पोलिनोमियल। आगे समझ में? अगर एक टर्म हुआ तो मोनोमियल, 2 टर्म हुआ तो बाइनोमियल, 3 टर्म हुआ तो ट्राइनोमियल, 3 से अधिक टर्म हुआ तो क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। 3 से अधिक टर्म हुआ क्या नाम देंगे उसको? हम बस बोल दे पोलिनोमियल। ऐसे पोलिनोमियल सभी का सही पोलिनोमियल है पर नाम खास देते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे बात करते हैं डिग्री के बारे में। डिग्री, डिग्री के बारे में देखिए, जैसे x रहे, जैसे देखिए यहाँ मान लीजिए 2x लिखा हुआ, 2x, यहाँ पे x का डिग्री कितना है? 1 है। ऐसे मान लीजिए 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ? 2x प्लस 1 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे x डिग्री कितना है? 1 है। अगर डिग्री 1 है इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री के केस में देखे, यहाँ देखे टर्म केस में, यहाँ क्या देखे? टर्म के बारे में। अगर टर्म के बारे में बात करेंगे, टर्म के बारे में, एक टर्म हुआ तो मोनोमियल, 2 टर्म हुआ तो बाइनोमियल, 3 टर्म हुआ तो ट्राइनोमियल, 3 से अधिक टर्म हुआ तो पोलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री के केस देखे, डिग्री के बारे में, तो यहाँ पे देखिए x का पावर 1 है। अगर x का पावर 1 है ना, अगर वेरिएबल का पावर 1 है इसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। अगर मेरे पास ऐसा है 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डिग्री कितना है? मैक्सिमम डिग्री तो बोलते हैं, जैसे यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, हाँ कि ना, तो मैक्सिमम कितना है? x का पावर 2 है, तो ज्यादा किसके पास है? x का पावर 2 के पास है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आया समझ में? अब मान लीजिए ऐसा है 3, ऐसा मान लीजिए 5x क्यूब प्लस 4x प्लस 1। देखिए सबसे ज्यादा डिग्री, डिग्री पता है? डिग्री, अरे डिग्री समझते? डिग्री, अरे इसको पावर बोलते हैं, पावर, पावर इसको बोलते हैं, पावर। हाँ देखिए यहाँ पे छोड़े उसको, मतलब नहीं है वो रहे चले, पहला से पहला सबसे अधिक किसके पास है? x का पावर 3 है। यहाँ पे भी x का पावर 1 है, पर अधिक कौन वाला है? अधिक ये वाला है, x का पावर 3 है, x का पावर 3 है, तो ये अधिक हुआ, अधिक हुआ। इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम होगा क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। बस आपको इतना पता होना चाहिए। अगर डिग्री 1 हुआ, डिग्री मतलब पावर का 1 हुआ तो बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हुआ, मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम देखो ना यार, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो मैक्सिमम कितना है? 2 वाला ना है, तो हम इसका मैक्सिमम 2 है तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे 3 है तो बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। बुझाया क्या बोले सो? जल्द से लिख लीजिए फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के लिए जीरोस के बारे में। जीरोस, इसी को हम लोग कहते हैं रूट्स, इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। 3 चीज बोलते हैं, 3 नाम है ना? क्या क्या? जीरोस,
जीरोज बोलेंगे। जैसे क्वेश्चन आप रहेगा कि फाइंड जीरोज, या और रूट्स बोल दे और सॉल्यूशन बोल दे। ये तीनों में कुछ ही पूछ दे आपसे, तीनों में सेम काम करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या है सर, फाइंड जीरोज और रूट्स ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किसका, ऐसे देखिए क्वेश्चन है 2x + 1 = 0, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 2x + 1 = 0। आपको बोलेंगे कि इसका बताइए कि जीरोज क्या होगा, या इसका रूट्स क्या होगा, या इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तीनों का एक ही काम है, ठीक है। समझे क्या, समझे जीरोज मतलब क्या होता है। जीरोज नंबर वो आपसे पूछ रहा है कि भैया x का वो नंबर बताइए, x का वो नंबर बताइए कि अगर यहां रख दे तो ये पूरा पूरी जीरो हो जाएगा। जीरोज का मतलब क्या हुआ, जीरोज का मतलब हुआ कि x का वो वैल्यू बताइए, आप x का वो वैल्यू बताइए जो यहां रख दे, हम ना यहां रख दे और सॉल्व कर दे तो ये पूरा पूरी अपने आप में जीरो हो जाना चाहिए। समझे, आइए सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, 2x = कितना होगा, -1। अरे उचक किधर गया, -1, तो कितना x = कितना हो जाएगा, -1/2। मतलब x का वैल्यू अगर आप यहाँ पे -1/2 रखिएगा तो -1/2 × 2, तो -1 + 1 पूरा पूरा जीरो हो गया। तो हम बोलेंगे कि 2x + 1 हैज जीरोज। इसका जीरोज कौन है सर, इसका जीरोज कौन है, जीरोज -1/2। या इसी को बोलेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज -1/2, या इसी को बोलेंगे रूट्स इज -1/2। आया समझ क्या बोलना चाह रहा सो, रूट्स का मतलब समझा, रूट्स मतलब क्या हुआ सो, जो इसको जीरो कर दे, जो इसको जीरो कर दे। जैसे हम कहे कि सर ये बताइए आप, जैसे क्वेश्चन है 3x 4 = 0, इसका सॉल्यूशन बताइए, इसका सॉल्यूशन बताइए। क्या कीजिएगा, 3x = -4, x = -4/3। मतलब अगर कोई बच्चा x का वैल्यू यहाँ पे उठा कर रख दे -4/3 तो ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। तो हम बोलेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज कितना, -4/3। आया समझ में, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं रूट्स, इसी को बोलते हैं जीरोज। जीरोज मतलब हो गया उसको जीरो कर दिया, सॉल्यूशन मतलब उसको सॉल्व कर दिए, इसको सॉल्व करने में ये आपका हेल्प करेगा। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं, टर्म, आपका टर्म क्या है, जीरोज, रूट्स और सॉल्यूशन। जल्दी कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड जीरोज, जीरोज निकालना है किसका, पहला x² - 2x - 8, सेकेंड 4s² - 4s + 1। चलिए दो क्वेश्चन है, दोनों का जीरोज निकालना है, एक हम करते रहे, एक आप कीजिएगा। देखिए जीरोज कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। अगर आपको इस, ध्यान दिए, जीरोज निकालने मतलब क्या हो गया कि x का ऐसा वैल्यू बताइए आप कि अगर यहाँ रख दे ये पूरा पूरी क्या जाना चाहिए, जीरो जाना चाहिए, उसी को बोलते हैं जीरोज। सिंपल, आपको जीरोज निकालना है मतलब x निकालना है। ध्यान दीजिएगा, आपको जीरोज निकालना है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया, आपको x निकालना है। आपको क्या निकालना है, x निकालना है, और जो वेरिएबल है वो निकालना है आपको। जीरोज निकालना मतलब x निकालना है। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं, आइए। फाइंड जीरोज मतलब x का वो वैल्यू बताइए, आप x का वो वैल्यू बताइए जो यहां रख दे ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम कीजिएगा कि x² - 2x - 8 लिखिए पहले और = 0 कर दीजिए आप, पहला काम, ठीक है। अब आप क्लास 9th में, क्लास 8 में पढ़े होंगे कि इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, तोड़ने आपको आता है फैक्टराइज करने के लिए, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करते हैं, सबसे पहले ये 1 है, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 8 से करते हैं, 8 करते हैं, 8 लिखते हैं, 8 तोड़ते हैं, 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, हाँ कि ना, लिख देना, तोड़ दिए। अब आपको लेना है -2 कैसे आएगा, इधर ऐसे आएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 2 माइनस कर देंगे, मतलब 4 और 2, पर आपको -2 लेना है तो -2 और +2 होना चाहिए, ये ना होगा जी।
इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे कितना -4x अब प्लस का 2x, -4x प्लस 2x -2x। अरे 4 में 2 गया तो 2, माइनस का 8 इक्वल टू कितना 0। अब दो दो का पेयर बना, 2 पेयर, अब 2 पेयर। इसमें से कॉमन क्या है बोलिए, x कॉमन है, क्या बचा x -4। इसमें से 2 कॉमन है, क्या बचा x -4 इक्वल टू 0। बोलिए हाँ कितना। इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन है x -4। देखिए ना यहाँ पे x -4 कॉमन है। इसके पास क्या बचा x अब प्लस का 2 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि एक बार ये और ये दोनों का इसका मल्टीप्लाई 0 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो गया x -4 इक्वल टू 0 एक बार, और एक बार कितना x +2 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू कितना आ गया 4, यहां से x इक्वल कितना आ गया x इक्वल टू -2। x का 2 वैल्यू आया, x का 2 वैल्यू आया। मतलब इसको 2 ऐसा आदमी है जो इसको 0 बना सकता है। एक है 4 और एक है -2। ठीक है। अच्छा हमको सर कैसे समझ में आएगा सर कि x कभी 2 आएगा कभी 1 आएगा। इससे पीछे 1 आया था, इससे पीछे 1 आया था ना। और हमको सर कैसे मालूम चलेगा कभी कभी 2 आ जाएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 1 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि x का जो सबसे मैक्सिमम डिग्री होगा ना उतना x आएगा। x का पावर कितना है 2 है, इसलिए x का जो है 2 को वैल्यू आएगा, एगो दूगो। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं, जितना पावर होगा उतना x का वैल्यू आएगा। अगर x का पावर 3 होगा तो x का एगो दूगो एक और आएगा, 3 गो x का वैल्यू आएगा। समझे बात को। अच्छा ये x कौन है, ये x वो नंबर है, ध्यान देगा, ये x वो नंबर है जो इसको 0 कर देगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इसको जीरोज बोला गया है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, जीरोज बोला गया है, जीरोज बोला गया है इसको, और इसको जीरोज बोला गया है। समझे बात को क्या बोला गया सो है। इसी को रूट्स भी बोला गया है, इसी को सॉल्यूशन भी बोला गया है। इसलिए एग्जाम में फाइंड जीरोज, फाइंड सॉल्यूशन, फाइंड रूट्स, तो आपको सेम काम ही करना है आपको। समझे बात को क्या बोलना चाह रहे हैं, जल्द से कॉपी कर लीजिए आप। देखिए अब आपको इसका निकालना है जीरोज, इसका जीरोज निकालना। पहला स्टेप क्या कर देंगे सर, इक्वल टू 0 कर देंगे, जो निकालना वही 0 कर देते हैं। ठीक है। देखिए इसको लिखा 4s² - 4s + 1। ये 4 का मल्टीप्लाई 1 है, कितना का 4 होगा, 4 को तोड़ दे 2 से, 2 देख लेते हैं ना, 2 फिर 2 से 1 है ना, कितना -4 आना है। कैसे आएगा -4, तो -2 और -2 -4, हाँ कि ना। मतलब ये हो गया 4s², इसको लिखेंगे -2s और फिर -2s और पीछे +1 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा अब क्या करें सर, 4 आदमी, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 4 है, 2 का पेयर। इस दोनों में से क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, तो क्या बचा इसके पास, इसके पास 2 बचेगा, 2s बचेगा, माइनस का 1 बचा। इसमें से क्या कॉमन है, -2 कॉमन निकाल ले, नहीं -2 नहीं, -1 कॉमन निकालते हैं। अरे कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस का माइनस, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 निकाल लिया बाहर, तो क्या बचा 2s और फिर माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इक्वल टू 0। ऐसे रखिए यहाँ पे और यहाँ पे सेम आना चाहिए। अगर सेम है सही है आपका, है ना, जो सेम है रख दिए। 2s -1 एक हो, दोनों कॉमन। इसके बारे में कितना 2s, इसके बारे में कितना -1, हाँ इक्वल टू कितना 0। 2 आदमी, 1 आदमी और 2 आदमी, 2 आदमी का मल्टीप्लाई 0 है। इसका मतलब 2s -1 0 होगा। यहाँ पे और क्या एंड, और एंड नहीं, और है ना, और कितना 2s -1 इक्वल टू 0 है ना। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब यहाँ से 2s इक्वल टू 1 और यहाँ से 2s इक्वल टू 1 है ना। अच्छा यहाँ से s इक्वल टू कितना आ गया, s इक्वल टू 1/2 और s इक्वल टू कितना हो गया 1/2। मतलब एक ही नंबर देखिए, सेम ही नंबर दोनों आ रहा है। मतलब दुनिया में एक ही नंबर है 1/2 जो इसको 0 कर सकता है। समझे। अलग बात दो के दोनों का नंबर सेम आ रहा है, जल्द से कॉपी कर लीजिए। ये का जीरोस है, इसका जीरोज निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर, इसका निकालिए जीरोज। 6x² -3 -7x, इसका निकालिए जीरोज। 4th नंबर, इसका निकालिए जीरोज। 4u² प्लस का 8u। नेक्स्ट निकालिए 5 नंबर,
5 वर्ग का लिए टी स्क्वायर माइनस का 15